हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये प्लेलिस्ट एक्सेसिबिलिटी के ऊपर है और इस प्लेलिस्ट में हम एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारी नॉलेज गेन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा एक्सेसिबिलिटी के फीचर्स और कैसे हम एक्सेसिबल बना सकते हैं चीज़ों को। वो सारी जानकारी हम आपको प्लेलिस्ट में देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सेसिबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, हम इसको क्यों करते हैं, ये मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल लोग और एक होते हैं फिजिकली चैलेंज लोग। ठीक है, तो जो चीजें नॉर्मल लोग कर सकते हैं वो फिजिकली चैलेंज लोग काफी हद तक नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिजिकली चैलेंज लोग वो सारी चीजें कर पाए जो नॉर्मल लोग कर सकते हैं, उसके लिए हम एक्सेसिबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी इस तरीके से काम करती है कि उन लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बना दे या एक तरह से उनको इतनी हेल्प कर दे कि वो नॉर्मल लोगों की तरह रह सकें या काम कर सकें। ठीक है, तो वही सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैंने लिखा रखा है कि एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, टू मेक प्रोडक्ट एक्सेसिबल। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट किसके लिए हमने एक्सेसिबल बनाना है। जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं या जो मेंटली चैलेंज लोग होते हैं, मतलब जो अच्छे से देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते या चल नहीं सकते या उनको कोई दिक्कत होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया या डिसलेक्सिया हो गया, काफी सारी चीजें होती हैं जो उनको नॉर्मल लोगों से अलग करती हैं। तो उनके लिए ही हम एक्सेसिबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेसिबिलिटी का इस्तेमाल करके हम उनको नॉर्मल लोगों जैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं कि वो उन जैसा काम कर सकें, समझ सकें और काफी सारी चीजें कर सकें, चीजें ऑपरेट कर सकें। या आप कह सकते हो कि मेजर गाइडलाइंस, जो 4 गाइडलाइंस हैं जिनको हम पोर क्राइटेरिया भी कहते हैं। पोर मतलब परसीवेबल, ऑपरेबल, रोबस्ट एंड अंडरस्टैंडेबल। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं। ये क्या होते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो परसीवेबल का मतलब क्या होता है, देखो, परसीवेबल का मतलब होता है कि जो मान लो सामने हमारे जो कंटेंट है या कुछ भी हमारे सामने है, हम उसको देख सकें या हम उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो परसीवेबल का मतलब क्या होता है कि हम उसको परसीव कर सकें, मतलब उनको कम से कम देख के समझ तो सके कि हाँ भाई ये सामने कोई पिक्चर है या कोई कार्टून बना हुआ है या कुछ भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, जो ब्लाइंड लोग होते हैं या जो जिनको सुनाई नहीं देता, उनके लिए काम करता है। और उनके लिए कैसे काम करता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है विजुअल और हियरिंग। अब विजुअल और हियरिंग का मतलब क्या होता है कि जो ना तो देख सके, ठीक है, या तो ना सुन सके। ठीक है, तो जो अगर नहीं देख सकता उसके लिए हम क्या करते हैं, जो नहीं देख सकता वो सुन तो सकता ही है, तो वो सुन के वो चीज एक्सेस कर सकता है कि हाँ, मतलब सामने जो है, मान लो अगर मैं अंधा हूं और मेरे सामने कोई चीज पड़ी है या कुछ मेरे को रीड करना है, काफी सारे एक्सेसिबल रीडर्स होते हैं जिनकी वजह से मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा कि मेरे सामने क्या चल रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हम डेफ लोगों के लिए करते हैं कि वो सुन नहीं सकते लेकिन वो देख सकते हैं। तो इसीलिए सामने मान लो अगर कोई वीडियो है, ठीक है, तो उसकी आवाज उसको सुनाई तो देगी नहीं, लेकिन हम उस वीडियो को कैप्शंस अगर उस वीडियो के ऑन कर दें तो वो देख के समझ जाएगा कि हाँ इस वीडियो में क्या चल रहा है। तो वो होता है परसीवेबल का मतलब। वो उसको परसीवेबल की मदद से हम काफी सारी चीजें वो एक्सेस कर पाएगा, अंधा होने के बावजूद या बहरा होने के बावजूद। ठीक है, अब उसके बाद आता है ऑपरेबल। ऑपरेबल में क्या होता है, काफी सारी चीजें होती हैं जो मान लो फिजिकली चैलेंज लोग या मेंटली चैलेंज लोग ऑपरेट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, मान लो हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है, हम कीबोर्ड से ऑपरेट कर सकते हैं, माउस से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो जिनके हाथ नहीं होते, वो कीबोर्ड नहीं चला सकते। ठीक है, तो काफी सारी चीजें होती हैं, जिनके पैर नहीं होते वो चल नहीं सकते, तो उनके लिए व्हील, तो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते ही वो आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं कहीं पे, जिसकी वजह से जो फिजिकली चैलेंज या मेंटली चैलेंज लोग काफी चीजें ऑपरेट कर सकते हैं अपने दम पे। ठीक है, उसके बाद आता है अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल पे एक मान लो ये मेंटली चैलेंज्ड पे ज्यादा फर्क लाता है, क्योंकि मान लो जिसको डाउन सिंड्रोम है या जिसको क्या कहते हैं ब्रेन में कोई दिक्कत है, कुछ समझने में दिक्कत है, तो
उसके लिए ये वाली जो गाइडलाइन है एक्सेसिबिलिटी की, अंडरस्टैंडेबल, काफी ज्यादा अच्छी साबित होती है। उसमें क्या होता है कि मान लो हम चीजें सिंपल करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम इमेज से या आइकन से उनको समझाने की कोशिश करें ताकि उनको समझ आ जाए, क्योंकि उनकी समझने की क्षमता इतनी नहीं होती है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कि मान लो कोई एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि वो पढ़ के उतनी जल्दी समझ पाए, तो वो आइकन इमेज से वो ज्यादा जल्दी समझ सकते हैं। तो वो एक होता है अंडरस्टैंडेबल गाइडलाइन के अंडर कि वो उनको हम कैसे अच्छे से समझा सके। ठीक है, उसके बाद आता है रोबस्ट। रोबस्ट में क्या होता है, अब ये सारी टेक्नोलॉजीज ज्यादा से ज्यादा फिजिकली चैलेंज्ड या मेंटली चैलेंज्ड यूजर को हम प्रोवाइड करें फॉर अ लॉन्ग टाइम। मान लो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ हम उनको वो सारी चीजें एक्सेस करवा पाए जो अभी भी वो एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे कि व्हील चेयर है, ठीक है, व्हील चेयर बंदे को एक्सेस करवाती है क्या, कि वो आ जा पाए। अब टेक्नोलॉजी जितनी भी बढ़े या काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी आए या कितने सालों में कुछ भी बदलता है, तो उसके हिसाब से जो व्हीलचेयर वाली एक्सेसिबिलिटी है, मान लो जो व्हीलचेयर को जो बंदा एक्सेस कर रहा है उस पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही आपने क्या कहते हैं, एक काफी जाने माने साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है स्टीफन हॉकिंग, ठीक है, उनके पास एक चेयर है, ऑटोमेटेड चेयर कह लो या कंप्यूटराइज चेयर कह लो। वो अच्छे से चल नहीं पाते, वो सुन नहीं पाते, वो देख पाते हैं, बोल नहीं पाते। तो उनकी हालत इतनी ज्यादा चैलेंजिंग है। व्हील चेयर में वो क्या करते हैं, वो आराम से, ऑटोमेटेड व्हील चेयर है, कहीं पे भी वो जा सकती है, और वो किसी से मान लो बात कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर स्क्रीन वहां पे लगी हुई है, वहीं पे वो सारा टेक्स्ट आ जाता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं, वो दूसरे बंदे को सुनाई देता है। और जैसे ही दूसरा बंदा कोई उनसे बोलता है तो उनको फटाफट वो समझ आ जाता है उस मशीन के थ्रू कि वो बंदा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है एक्सेसिबिलिटी के अंदर। और जो उनकी व्हील चेयर है वो रोबस्ट कैटेगरी में आती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो फिर भी वो सारी चीजें एक्सेस कर पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम ये चार मेजर गाइडलाइंस को हमने समझा है, और जैसे जैसे इस प्लेलिस्ट में आगे वीडियोज आएंगी आपको मैं एक एक करके सब समझाऊंगा कि एक्सेसिबिलिटी के मेजर गाइडलाइंस के अंदर भी काफी सारे क्राइटेरिया होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। और बेसिकली हम वेब डेवलपमेंट में देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट में एक्सेसिबिलिटी कैसे काम करती है और क्या उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।